हाथरस हादसे की जांच वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार। सीजेआई की बेंच ने हाई कोर्ट जाने को कहा। हाथरस हादसे की जांच के लिए कमेटी की गठन करने की मांग वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता के लिए बुरी खबर है, क्योंकि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 मेंबर्स की विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। इस याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला लिया है। इस बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस केस पर अपना मत भी दिया है। बेंच ने कहा कि ये एक परेशान कर देने वाली घटना है, लेकिन वो इस मामले पर विचार नहीं कर सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह भी कहा, ऐसे मामलों से निपटने के लिए हाई कोर्ट एक मजबूत न्यायालय है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिए कि वो इसे लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। गौरतलब है कि हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जानें चली गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका डाली थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि यूपी सरकार के इस मामले में वो रिपोर्ट पेश करे। साथ ही इस याचिका में ये भी मांग की गई थी कि यूपी के अधिकारियों, कर्मचारियों और दूसरों के खिलाफ उनकी लापरवाही को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाएं। वकील विशाल तिवारी की इस याचिका में सीजेआई की बेंच से ये भी मांग की गई थी कि देश के किसी भी राज्य में जब धार्मिक या कोई और भी विशाल आयोजन हो, ऐसे वक्त के लिए जनता की सुरक्षा और घटनाओं को रोकने के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं। लेकिन विशाल तिवारी की याचिका पर सीजेआई की बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें ये सलाह दी है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ही काफी है। ऐसे में वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। गौरतलब है 2 जुलाई को नारायण साकार विश्वहरी बाबा उर्फ तथाकथित भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का सत्संग हुआ था। इस सत्संग के लिए 80,000 लोगों की भीड़ आने की परमिशन ली गई थी, लेकिन तकरीबन 2.5 लाख लोग वहां पहुंच गए। जब सत्संग खत्म हुआ तब तथाकथित बाबा की अपनी आर्मी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में ले ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब बाबा की आर्मी ने बाबा के निकलने के लिए भीड़ को रोका और लोगों में ये होड़ लग गई कि वो बाबा के चरणों की धूल अपने माथों पर ले ले, उसी वक्त मामला बिगड़ा। देखते ही देखते भगदड़ मच गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस भगदड़ में 121 लोगों की जानें चली गई, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मामले में गलती किसकी रही और इतनी सारी जानों के जाने का जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो अब बंद हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि याचिकाकर्ता विशाल तिवारी हाई कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं, ताकि मृतकों के परिजनों को इंसाफ मिल सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।